का बड़ा बम गिरने को तैयार, IMF की शराइत से भरपूर, टैक्सेस की भरमार। इम्पोर्टेड हुकूमत का पहला बजट आवाम पर कहर ढाएगा, सब्सिडीज रियायतें सब साथ बहा ले जाएगा। 9,500 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तरक्की का हदफ आइंदा माली साल के लिए 1% कम करके 5% मुकर्रर। बेहाल आवाम को बजट में रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं, शहरी कहते हैं न जाने कौन से टैक्स लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना ख़ुसूसी इजलास 7 सुबह 11 बजे होगा। फाइनेंस बिल 2022-23 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना वफ़ाक़ी बजट की मंजूरी देगी। नए टैक्सेस से मुतालिक फैसले होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी। इस मुल्क में अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज्यादा बढ़ जाएगी। 5.74 हमारे तीसरे साल में इकोनॉमिक हमारी जो GDP है, जो सालाना दौलत है, उसमें इजाफा हुआ और ये आखिरी साल 5.97 पे हमारी दौलत में इजाफा हुआ। मुल्क पर माफिया काबिज हो गए, अब 3 गुना ज्यादा महंगाई होने वाली है। इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा इक़्तिसादी सर्वे ने साबित कर दिया तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। मौजूदा हुकूमत में खौफ है कि कहीं मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। हुकूमत को सबसे पहले महंगाई कम करना चाहिए थी। तारीख में किसी हुकूमत ने इतनी कम मुद्दत में ऐसी महंगाई नहीं की। मुल्क को माफिया के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम तैयार हैं, जल्द जुल्म के खिलाफ मार्च की कॉल दूंगा। कप्तान ने एक बार फिर खिलाड़ियों को वार्म अप रहने का कह दिया। इस साल भी जो नई GDP के हिसाब से 5.97% ग्रोथ आई है जमा माली साल में, जो तखमीना है, और पुरानी GDP के हिसाब से वो थोड़ी सी ग्रोथ कम होती, लेकिन जो नए तखमीने के हिसाब से ग्रोथ 5.97 है। मगर वही मसला है कि जैसे ही ग्रोथ आपकी आई है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपे से बाहर हो गया है और आपको डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया। अवाम दुश्मन फैसले करने वाली शहबाज सरकार ने इमरान हुकूमत की पॉलिसीज को ढाल बना लिया। तहरीक इंसाफ की कामयाबियां अपने कामयाबियों के खाते में डाली। मिफ्ता इस्माइल ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी, कहा ज़राअत, सनअत और खिदमात के शोबे में आदाफ हासिल हो गए। GDP की ग्रोथ 5.97% है। मुल्क की बरामदात 48% बढ़ी हैं। हुकूमत का रूस से गंदम खरीदने का फैसला, बताया कि चीन से $2.4 बिलियन मिल जाएंगे। हुकूमत ने खुद को NRO दे दिया, नैब से जान छुड़ा ली। ओवरसीज के हक पर भी डाका डाल दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात और नैब तरमीमी बिल 2022 जबरदस्ती मंजूर करा लिए। सदर के एतराज़ात को भी खातिर में ना लाए, PTI ने इजलास का बाइकॉट किया। Amin Yahudi'nin जानबेशन फिर आखिरी सलाम। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मुकर्रर नागवा रमजान ट्रांसमिशन के बानी सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। मौत कैसे हुई पता न चल सका। अहले खाना ने पोस्टमार्टम से रोक दिया। तदफीन बेटे की लंदन से वापसी के बाद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। मारूफ स्कॉलर तो तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की थी। अब दिलो जा में देखो कंदीले इबादत रोशन है। इफ्तार सहर में बरकत का है बाब खुला रमजान में बो। आमिर लियाकत बोल से भी कई साल जुड़े रहे। रमज़ान ट्रांसमिशन हो या मजहबी प्रोग्राम, जो भी किया हमेशा अपने नाज़रीन से मोहब्बत और खुलूस समेटी। रमज़ान में बोल कलाम इस अंदाज में पढ़ा कि सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया।
पहले डॉक्टर रिजवान, अब मकसूद चपड़ासी। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुल्ज़िम मकसूद चपड़ासी दुबई में इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी इलाज के लिए बैरून मुल्क मुकीम थे। उनके अकाउंट्स में करोड़ रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था। मरियम औरंगजेब के इंतकाल की तस्दीक, डेथ सर्टिफिकेट शेयर कर दिया। सर्टिफिकेट पर 7 जून की तारीख दर्ज है। आसिफ सरदारी का हुकूमती जमातों के एहसास में इशाया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्क बहरानों का शिकार करने वालों का मुल्क तमाम बहरानों से निकालने पर इत्तेफाक। बजट से मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगू, सियासी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मशवरे दिए। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली ने मुल्क को तारीखी में ढकेल दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट हो गया। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। पंजाब के इलाकों में 15-15 घंटे बिजली गायब। पेशावर में 18 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बलूचिस्तान में 20-20 घंटे के लोड शेडिंग। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर, कारोबार ठप, पानी की भी किल्लत। और पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।